नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो अपना महाभारत सीरियल चल रहा है उसमें आज कर्ण वध का प्रसंग दिखाया गया। तो मैं कर्ण वध से ही जुड़े हुए कुछ और अच्छे रोचक तथ्य जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कर्ण और अर्जुन और कृष्ण भगवान का जो ये युद्ध है उसका जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ द्वापर युग से नहीं, उनके पुराने जन्मों से भी है। तो मैं सबसे पहले इनके पुराने जन्म में कर्ण कौन थे और अर्जुन और कृष्ण कौन थे इससे कहानी शुरुआत करता हूँ। जब ब्रह्मा जी ने धरती का सृष्टि का निर्माण किया, ये उस समय से उतनी पुरानी कथा है ये सब में। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिसका नाम धर्मा था। उनका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति के साथ होता है और धर्मा और मूर्ति की दो संतान होती हैं जिनका नाम था नर नारायण। और नर नारायण बहुत ही बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो लोग अपने माता पिता की आशीर्वाद लेकर भगवान की पूजा करने के लिए, तपस्या के लिए, मानव कल्याण के निहित तपस्या करने के लिए आज्ञा लेके लोग तपस्या में लीन हो जाते हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो विष्णु भगवान हैं इनके 11 तो अवतार हैं जो उनके पूर्ण अवतार है। इसके अलावा उनके 13 आंशिक अवतार भी हैं। इसको मिलाकर टोटल 24 अवतार होते हैं विष्णु भगवान के। तो जो नर नारायण है वो भी भगवान विष्णु के ही अंश अवतार होते हैं जो कि तपस्या में लीन होते हैं मानव कल्याण के लिए। परंतु इनकी तपस्या को देखकर जो इंद्रदेव होते हैं वो थोड़े विचलित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये मेरा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या, घोर तपस्या कर रहे हैं। इसलिए उनकी तपस्या को भंग करने के लिए लोग कामदेव को उन दोनों के पास भेजते हैं। कामदेव कुछ अप्सराओं को लेकर उनके यहाँ पहुँचते हैं। तो उन दोनों को देखकर उनका प्रयोजन समझकर नर नारायण हंसते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम जिस चीज़ से हमारी तपस्या से विमुख करना चाहते हो वो किसी भी तरह से हमें विचलित नहीं कर सकता है। और ये बताते हुए जो नारायण होते हैं वो अपनी जंघा पर एक स्त्री का छोटा सा प्रतिमा का निर्माण करते हैं और अपने तपोबल से उसमें जान फूंक देते हैं। तो वो जो कन्या होती है सुंदर रूप में सामने प्रकट होती है। चूँकि वो उनकी जंघा, जिसे संस्कृत में उरु कहते हैं, उरु से उत्पन्न होती है, इसलिए उस कन्या का नाम उर्वशी रखते हैं। और बोलते ये ले जाओ उर्वशी को दिखा दो इंद्र को कि हमें अप्सराओं से मोहित करने के प्रयास ना करें। इनकी जितनी भी अप्सराएं हैं उनसे भी ज़्यादा सुंदर ये उर्वशी है। हमें अगर इनकी चाहत होती या इनकी कामना होती तो और हम अपने तपोबल से उसको कर सकते, परंतु हमारा ये उद्देश्य है नहीं। और वो निश्चिंत रहें कि हम इंद्रासन पाने के लिए भी हमारा ऐसा कोई चेष्टा नहीं है कि हम इंद्रासन पाएँ। इसके लिए हमें तपस्या करें। तपस्या सिर्फ मानव कल्याण, सबके कल्याण हेतु हम लोग तपस्या कर रहे हैं, यह कहकर वो कामदेव को विदा कर देते हैं। परंतु उसी समय किसी और जगह पर एक राक्षस है जिसका नाम कि दम्भोद्भवा होता है। वो सूर्य भगवान की कठोर तपस्या कर रहा होता है और उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और उससे वर मांगने के लिए कहते हैं। तो और जो राक्षस होते हैं वो बोलते हैं, हे भगवान आप मुझे अमरता का वरदान प्रदान कीजिए। तो सूर्य भगवान उसे अपनी जो व्यवस्था है वो बताते हैं कि भगवत जो भी इस मृत्यु लोक में पैदा होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, परंतु मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम अपनी मृत्यु को जितना हो सके कठिन बनाना वह बना लो। और जितनी आपकी बुद्धि आपकी सहायता करती हो उस बुद्धि की मदद से आप जैसा वर मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, अमरता के अलावा। तो वो जो राक्षस होते हैं वो मान जाते हैं। फिर वो सोचकर एक वर मांगते हैं, हे भगवान आप मुझे 1000 कवच दीजिए और हर एक कवच में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो कोई भी अस्त्र शस्त्र उसका भेद ना कर पाए। जो अभी अस्त्र शस्त्र हैं या जो भविष्य में आएंगे उनमें किसी से भी उसका किसी तरह का भेदन ना हो पाए। फिर भी अगर कोई प्रतिद्वंदी जो उसको भेदना चाहे वो तभी भेदने के लिए योग्य होगा यदि उसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो और मुझसे 1000 वर्ष तक जो युद्ध कर सके और फिर जाके वो पहले वो कवच को तोड़ पाएगा। और साथ में जैसे वो कवच तोड़े उसको उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा करके ऐसे कवच मेरे को 1000 चाहिए जो मेरे शरीर पर हों, जो मुझे बचाएं। तो सूर्य भगवान उसको तथास्तु का वरदान दे देते हैं और उस दिन से उस राक्षस का नाम सहस्त्र कवच हो जाता है और सहस्त्र कवच नाम से वो प्रसिद्ध हो जाता है। वो अब पूरी तरह से अपने आप को समझता है कि वो अमर हो गया है। जो उसने वरदान मांगा है उसको उस वरदान के हिसाब से अगर उसको मृत्यु जो है उसको मिलना और ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से नामुमकिन हो चुका है और वो एक तरह से अमर ही हो चुका है। ऐसा मानकर वो पूरे विश्व में जगह जगह पर अपने
सत्ता को मनवाने के लिए युद्ध करता है और सब लोगों को परास्त करता है और सब लोग उसकी सत्ता को मान लेते हैं। धरती को जीतने के बाद वो स्वर्ग पे भी आक्रमण करता है और स्वर्ग के भी देवताओं को बहुत प्रताड़ित करता है और सबको अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा देखकर देवता लोग भी नारद जी के पास जाते हैं कि आप कुछ कीजिए। तो नारद क्या करते हैं, विष्णु भगवान की प्रेरणा से वो उस सहस्त्रासुर को, जो सहस्त्र कवच जो है उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कहाँ स्वर्ग पे लगे हुए हो उनको अपनी सत्ता मनवाने का, फिर धरती पे ही सारे मनुष्य तुम्हारी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सहस्त्र कवच ने कहा ऐसा कौन है जो मेरी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बोलते ऐसे 2 तपस्वी हैं जो वहाँ पर तपस्या कर रहे हैं हिमालय की तलहटी में, वो सिर्फ ईश्वर की सत्ता को मानते हैं और किसी की सत्ता को नहीं मानते हैं। जब ये सुनता है सहस्त्र कवच तो वो दौड़ता हुआ वहाँ जाता है और उन दोनों को मिलता है, नर नारायण को, जो तपस्या में लीन होते हैं, जिनको तपस्या करते हुए 1000 साल से ऊपर हो चुका होता है। उन दोनों को चुनौती देता है कि या तो मेरी सत्ता को स्वीकार करो या मुझसे युद्ध करो। तो जो नारायण होते हैं वो नर को बोलते हैं आप बैठो, आप तपस्या जारी रखो, मैं जाकर इससे युद्ध करता हूँ। और 1000 वर्ष तक नारायण जो है उससे युद्ध करते हैं और 1000 वर्ष बाद 1000 और वो वहाँ युद्ध कर रहे होते हैं और नर यहाँ पे 1000 वर्ष तक तपस्या में लीन रहते हैं। और वो अपने 1000 वर्ष युद्ध करने के बाद उसको जो पहला कवच होता है उसको तोड़ देते हैं और तोड़ने के तुरंत बाद जैसा कि उनको वरदान होता है, जो नारायण होते हैं वो मरणासन होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, परंतु तभी नर जो है वहाँ पहुँच जाते हैं तपस्या छोड़कर और अपनी 1000 वर्ष की तपस्या से जो उन्होंने पुण्य अर्जित किया होता है उसकी मदद से वो नारायण के अंदर जीवन का संचार करते हैं और नारायण उठ बैठते हैं और वो वापस तपस्या के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पर जो नर होते हैं वो अब 1000 वर्ष तक उनसे युद्ध करते हैं और नारायण वहाँ पर 1000 वर्ष तक तपस्या करते हैं। फिर दूसरा जो कवच होता है उसको नर जो है तोड़ देते हैं और तोड़ने के तुरंत बाद फिर मरणासन पड़ते हैं और नारायण जो अपना 1000 वर्ष का जो उन्होंने तपस्या की होती है वापस लौटते हैं, नर को जीवित करते हैं और 1000 वर्ष के लिए फिर युद्ध करते हैं सहस्त्र कवच से। ऐसे करते हुए 999 कवच, हजारों हजार साल गुजरने के बाद 999 कवच जब सहस्त्र कवच के टूट जाते हैं और आखिरी कवच बचता है तो सहस्त्र कवच वापस दौड़ता हुआ सूर्य भगवान की शरण में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो उसको शरण में ले लें और सूर्य भगवान उस पर दया दिखाते हुए उसको अपनी शरण में रख लेते हैं। ये सहस्त्र कवच का इस तरह से सूर्य भगवान के वहाँ पे अंत होता है, सूर्य भगवान के शरण में चला जाता है। और यही नर नारायण द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पूर्ण रूप में जो है नारायण जो है कृष्ण के रूप में और नर जो है वो अर्जुन के रूप में प्रकट होते हैं इंद्र की मदद से। इंद्र का उसमें जरिया रहते हैं नर के वहाँ पे अर्जुन के रूप में प्रकट होने में। और यहाँ पे जो सहस्त्र कवच हैं उनका क्या होता है, इसी दौरान द्वापर युग में जो कुंती होती हैं दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करती हैं और दुर्वासा ऋषि से प्रसन्न कर लेती हैं और दुर्वासा ऋषि बोलते हैं वर मांगो। कुंती बोलते हैं भगवान मुझे तो पता नहीं मुझे क्या वर मांगना चाहिए। तो बोलते हैं देखो कन्या के लिए पुत्र रत्न सबसे बड़ा वर होता है, तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न तुम्हें जब भी चाहिए होगी तुम ले सकती हो। और उन पुत्रों में देवतुल्य उनमें आभा रहेगी, देवतुल्य उनमें देवताओं के बराबर उनके अंदर गुण रहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें ये वर देता हूँ। जिन्हें जो देवता चाहिए, जिस देवता के गुण का तुम्हें पुत्र चाहिए तुम उस देवता का आह्वान करो, वो देवता प्रकट होंगे और तुम्हें पुत्र रत्न देंगे। ऐसा बोल के दुर्वासा ऋषि चले जाते हैं। परंतु वो छोटी उम्र में कुंती होती हैं, अविवाहित होती हैं और उनमें कौतूहल होता है कि भगवान ने जो ऋषि जी ने हमको दिया है वरदान उसमें वाकई में ताकत है या नहीं है। ये सोचने परखने के लिए वो एक मंत्र का आह्वान करती हैं। सामने देखती हैं सूर्य भगवान हैं खिड़की से, तो सूर्य भगवान का आह्वान करते हुए सूर्य को बुलाती हैं और सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो वो देख के सूर्य भगवान को प्रसन्न तो होती हैं, साथ में भगवान को बोलती है भगवान बस मेरे को परीक्षा लेनी थी, आप आ गए, मैं मान गई, जो ये मंत्र दिया है ऋषिवर ने उसमें ताकत है। सूर्य भगवान तो ठीक है तुमने देख लिया ताकत, अब उस मंत्र का एक और प्रभाव है कि मुझे तुम्हें एक पुत्र देना पड़ेगा। परंतु कुंती मना भी करती हैं कि भगवान मैं तो अविवाहिता हूँ, मैं कैसे पुत्र ले सकती हूँ। तो पुत्री तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, तुमने मुझे इस मंत्र से बाध्य कर दिया कि मैं तुम्हें पुत्र रत्न दूँ और अब मैं बाधित हूँ इस मंत्र से, मुझे देना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के सूर्य भगवान वही जो सहस्त्रबाहु उनकी शरण में जो होता है उसको बालक रूप में कवच कुंडल के साथ जो सहस्त्र कवच का जो कवच होता है वो कुंती को दे देते हैं। और कुंती क्योंकि अविवाहिता होती है, जैसे आपको मालूम है वो
उसको गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, जिसका कि लालन पालन अधिरथ और राधा मिलकर करते हैं। और फिर वही बालक बड़ा होकर कर्ण बनता है, जिसकी जो शिक्षा है वो परशुराम भगवान खुद करवाते हैं। तो ये कर्ण की कहानी है। और वहाँ कुंती जब विवाह कर लेती है, पांडु के साथ रहती हैं, तो इंद्र के आशीर्वाद से अर्जुन को उत्पन्न करती हैं, और वो अर्जुन इस तरह से उत्पन्न होते हैं। और कृष्ण भगवान का अवतार, आपको पता है कृष्ण अवतार हो चुका होता है। हम अपनी इस पूरी कहानी को कर्ण और अर्जुन और कृष्ण भगवान तक ही सीमित रखेंगे, हम नए पात्रों को इसमें नहीं लेंगे। महाभारत बहुत बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का एक काव्य ग्रंथ है, उसमें इतनी सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो हम उन सब कहानियों में से सिर्फ इन तीनों पात्रों से जुड़ी हुई कहानियों को कोशिश करूँगा निचोड़ कर आपके सामने रखने का। कर्ण, चूँकि वो सूर्य भगवान के साथ उसका इतने समय सानिध्य मिलता है, तो देखता है कि उसको सूर्य भगवान से पूछते, भगवान सबसे बड़ा दुनिया में पुण्य क्या है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कि अकाट्य है, जिसका पुण्य मिलता ही मिलता है। तो बोलते हैं कि बेटा जो वत्स, सबसे बड़ा जो पुण्य है वो है दान करना। अगर तुम दान करना सीख जाओ, उससे जो पुण्य अर्जित करोगे वो पुण्य कभी भी क्षय नहीं होगा, वो पुण्य बहुत ही अचूक है। सबसे ज़्यादा बड़ा, सबसे श्रेष्ठ पुण्य जो है दान का पुण्य, चाहे किसी भी प्रकार का दान हो। बस दान करते जाओ और इच्छा ना रखो, किसी से मांगो मत, बस देते जाओ, तो तुम अपने जीवन को सफल कर लोगे। क्योंकि वो सूर्य भगवान के सानिध्य में इतना समय रहता है, वो राक्षस सहस्त्र कवच, उसके अंदर काफ़ी उसकी जो बुद्धि होती है वो बदल चुकी होती है सूर्य के साथ रहते हैं, सूर्य भगवान की शरण में आके, और काफ़ी हद तक वो बहुत ही पुण्य आत्मा बन जाता है। परंतु वो जो राक्षस था सहस्त्र कवच, वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए कभी कभी कर्ण के अंदर उस असुर प्रवृत्ति का भी आपको जो है पुट दिखाई देगा। तो वो स्प्लिट पर्सनालिटी जी रहे होते हैं कर्ण, कभी वो एकदम पुण्यात्मा बनकर दानवीर कर्ण बन जाते हैं, और कभी वो असुर की वृत्तियाँ उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो वही कर्ण द्रुत क्रीड़ा में सती द्रौपदी को देखकर वैश्या का जो है जैसा गलत शब्दों का उपयोग भी करते हैं। तो दोनों पर्सनालिटी इसलिए कर्ण में रहती है। अब मैं कर्ण के बारे में बताऊंगा। कर्ण को कई सारे आशीर्वाद और श्राप मिलते हैं जो उसके जीवन का पूरी धारा को बदल कर रख देते हैं। इससे पहले कर्ण जो है, जिसके लिए वो विख्यात है, वो है उसकी दानवीरता के लिए। उससे जुड़ी एक कहानी बताता हूँ। जब कर्ण की जो दानवीरता है पूरे विश्व में विख्यात होती है, उससे सब जगह उसकी सब बड़ाई करते हैं। इससे उसका जो मित्र, खुद का जो मित्र है दुर्योधन, वो खुद ईर्ष्या करता है, और वो कर्ण से भी बड़ा दानवीर बनने का दिखावा करने के लिए वो भी एक नया शुरू करता है दान देने का कार्यक्रम। वो नहाने के बाद वो किसी भी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण उसके घर पे आता था, उसको मुंह मांगा जो भी मांगता है वो उसको उतना दान करता है, बल्कि उससे अधिक बढ़ चढ़ कर दान करने का वो नया कार्यक्रम शुरू कर देता है, और इस तरह से वो अपने आप को बड़ा दानवीर दिखाने की कोशिश करता है। कृष्ण भगवान उन दोनों की परीक्षा लेते हैं, और उसकी जो दानवीरता का जो दिखावा है उसको प्रूव करने के लिए कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास एक वृद्ध ब्राह्मण, कोढ़ी ब्राह्मण के रूप में जाते हैं और बोलते हैं कि हे वत्स, तुम बहुत बड़े दानवीर बन रहे हो, दानवीर हो, तो मेरी एक इच्छा है जिसे पूर्ण करना चाहता हूँ, परंतु मेरा जो शरीर है कोढ़ी और वृद्ध है, ब्राह्मण हूँ, तो मैं वो पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। तो दुर्योधन बोलते हैं हाँ, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। तो बोलते अभी आप वचन मत दो, पहले आप समझ लो मैं क्या मांग रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी काया, जो आपकी जो काया है, जिस आयु में हैं आप, उस युवा अवस्था को आप मुझे दीजिए, और मेरी वृद्धावस्था अपने पास रख लीजिए कुछ समय के लिए। उस समय ऐसा ज्ञान था लोगों के पास कि वो अपनी अवस्थाओं का भी लेन देन कर सकते थे, अपने शरीर का, शरीर के अंदर जो बीमारी है, जो कष्ट है, वो दूसरों को ले सकते हैं। आज भी ऐसे कई गुरु सिद्ध हैं जो कि अपने शिष्यों के आने वाले जो बलाएँ हैं वो अपने पर ले लेते हैं, उनके उनके जो रोग है वो अपने पर लेकर, अपने सहन करके उसको भस्म करते हैं, और अपने गुरुओं, अपने शिष्यों को वो बचा लेते हैं। वो विद्या आज भी कई जगह पर मैंने, अगर आपने कभी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, उसमें भी इस चीज़ का वर्णन आता है। तो उस टाइम पे भी ये विद्या थी। तो वो दुर्योधन से बोलते हैं कि हम लोग काया का लेन देन कर लेते हैं। तो दुर्योधन बोलता बिना सोचे समझे बोलते हाँ पंडित जी ठीक है, ब्राह्मण देवता हम कर लेते हैं, आप अपनी काया मुझे, जो अपनी वृद्धा और कोढ़ी काया आप मुझे दीजिए, और मेरी काया आप ले जाकर हृष्ट पुष्ट हो काया लेकर आप पूरा अपना जो भी आपका जो आपकी इच्छा है देव स्थानों की तीर्थ करने की, वो आप पूर्ण कीजिए। तो वृद्ध जो ब्राह्मण रूप में जो कृष्ण भगवान होते हैं बोलते हैं कि वत्स, तुम ही इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा इसमें नहीं है, इसमें तुम्हारी पत्नी की भी सहमति होनी चाहिए। क्या वो मेरे जैसे वृद्ध शरीर की
जो कोढ़ीग्रस्त है, इसकी सेवा करने के लिए क्या वो तैयार हैं? जाके एक बार उनसे भी अनुमति लेके आ जाओ। तो दुर्योधन अंदर जाते हैं और अपनी पत्नी को ये बात बताते हैं। उनकी पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, मैं इस उम्र में इतनी वृद्ध अवस्था और कोढ़ी शरीर की मैं सेवा करने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, आप जाके बिल्कुल मना कर दीजिए। दुर्योधन बाहर आते हैं और क्षमा याचना करते हैं और बोलते हैं, ब्राह्मण, अगर आपको चाहिए तो मैं रथ कुछ अपने दास दासियां देता हूं जो आपकी सेवा करेंगे और आपको तीर्थ करवा सकती हैं, ताकि अपना जो इच्छा है वो ही पूर्ण कर सकें। परंतु वो मना कर देते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं खुद अपने सामर्थ्य पे करना चाहता हूँ, मैं किसी रथ पे बैठ के नहीं करना चाहता हूँ। और यही मांग लेकर वो फिर कर्ण के पास भी पहुँचते हैं। कर्ण फिर उनको बोलते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ देने के लिए, अपना जो काया है उसका अदला बदली करने के तैयार हूँ। तो फिर से ब्राह्मण वही बात रखते हैं कि जाके अपनी पत्नी से पूछ कर आइए। कर्ण जाते हैं अपने घर में, अपनी पत्नी से भी सेम चीज़ वही प्रस्ताव, ब्राह्मण का प्रस्ताव बताते हैं। तो पत्नी सहज स्वीकार कर लेती है, क्योंकि ये कर्ण के दैनिक नित्य क्रिया में शामिल होता है। दान देना, जो मांगा उसे पूरा करना उनके उसमें होता है और उसमें उनको खुशी प्राप्त होती है। ये बात उनकी पत्नी को पता होता है। और जो भी पतिव्रता पत्नी है, अपने पति के जो सुख है उसी में अपने को सुखी मानती है। उसे मालूम है उसके पति को दान देने में जो सुख मिलता है, अगर मैं ना बोल दूंगी तो वो सुख से वंचित रह जाएंगे, इसलिए उनको वो सुख प्राप्त हो, इसलिए बोलती है आप जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। आप जो आपका दान करने का जो क्रिया है उसे रोकिए मत, जाकर आप बोल दीजिए, हाँ बोल के आइए। वो हाँ बोल देते हैं और वो अपना जो कोढ़ी शरीर है वृद्ध का वो कर्ण ले लेते हैं। और उतने समय तक, जब तक वो अपना यात्रा करते हैं, उनकी पत्नी उनकी सेवा भाव करती हैं और कृष्ण आके वापस जो ब्राह्मण रूप में होते हैं वो शरीर ले लेते हैं। ये इसलिए करते ताकि पूरे संसार को पता चल जाए कि जो दानवीर है वो असल में कौन है, दिखावा किसका है और असली दानवीरता किसकी है। तो ये करने के लिए ही कृष्ण भगवान ये खेल खेलते हैं वहाँ पर, और सिद्ध हो जाता है। और फिर जो कर्ण की जो दानवीरता का जो महानता है पूरे विश्व में और फैल जाता है। ये वो कहानी थी जिसमें कि कर्ण अपना दानवीरता से अपना जो पुण्य है उसको इतना बढ़ाते ही चले जाते हैं। दानवीर इतने होते हैं और दानवीरता के साथ साथ उनकी जो बुद्धि होती है वो भी बहुत ही कोमल निर्मल होती चली जाती है। और उनके मन से जीवित रहने का, अमर होने का वो जो भाव था जो उनके पुराने जन्म में रहता है सहस्त्र कवच के रूप में, उसको धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। और वो मोक्ष पाने की उनके अंदर जो तड़प होती है वो उत्पन्न हो जाती है। वो धीरे धीरे वो मोक्ष के लिए ही जो भी दान करते हैं उसका, और मन में उनके अब जीवित रहने की आजीवन वो बनने की वो खत्म होकर उसकी जगह मोक्ष उसका स्थान ले लेती है। इसीलिए जब इंद्र उनसे कवच कुंडल मांगते हैं ब्राह्मण वेश में आकर, जानते हुए भी वो अपना कवच कुंडल उनको दे देते हैं, क्योंकि उनको अब प्राण से कोई मोह नहीं रह जाता है, उन्हें मोक्ष चाहिए होता है और मोक्ष ही उनकी आखिरी लक्ष्य बन जाती है। जो हम सभी मनुष्यों का यही लक्ष्य मोक्ष ही होना चाहिए। और कर्ण भी उसी मोक्ष के लक्ष्य के लिए अग्रसर हो जाते हैं और जहाँ भी जितना सक्षम कर जितना सामर्थ्य होता है उसके हिसाब से वो दान करते हुए चले जाते हैं। और आज भी वो उनको भले ही बहुत बड़ा धनुर्धर या महाबली ना माना जाए, परंतु दानवीरता में बहुत कम लोग होंगे जो कर्ण के बराबर समकक्ष होते होंगे। ये तो रही कर्ण की दानवीरता की बात। अब कर्ण जो है अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारे अच्छे कार्य किए, उसकी वजह से उनको आशीर्वाद मिला, वो काफ़ी सारे पुण्यों को भी अर्जित करते चले जाते हैं। और साथ में उनके साथ कुछ श्राप भी साथ में जाने अनजाने में उनको मिलते चले जाते हैं, जो आखिरी में उनके अंत का कारण बनते हैं, अंत या मोक्ष का कारण बनते हैं। महाभारत सीरियल में आपको उनके गुरु परशुराम के द्वारा दिए गए श्राप की कहानी आपको पता है, तो उस कहानी को हम नहीं लेते हैं। इसके अलावा 2 और श्राप होते हैं। दूसरा जो श्राप है उसका भी जिक्र कुछ बी.आर. चोपड़ा साहब के महाभारत में था, थोड़ा सा अलग है। जो उद्योग पर्व में जो कथा है उससे थोड़ा सा भिन्न था। उसमें बी.आर. चोपड़ा साहब ने ये दिखाया कि कर्ण एक बार शब्दभेदी बाण का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी गलती से उनके शब्दभेदी बाण से एक गाय के बछड़े का देहांत हो जाता है। और उस गाय के बछड़े का जो मालिक, जो पंडित होता है, ब्राह्मण होता है, उसको श्राप देते हैं कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तुम्हारा रथ जो है वो धरती में अटक जाएगा, तुम्हारा जो घमंड है वो चूर चूर हो जाएगा। ऐसा वो श्राप जैसे महाभारत में बताया गया। परंतु जो कथा है उसमें यह बताया गया है कि जब कर्ण अपने रथ से अंगराज बनने के बाद वो अपने अंग देश के लिए जब जाते हैं, प्रस्थान होते हैं, हर्ष के साथ वो तेजी के साथ अपने रथ को दौड़ाते जाते हैं। इसी दौरान एक छोटा सा बछड़ा उनके रथ के पहिए के नीचे आके मर जाता है। उसके बाद ब्राह्मण जो उनको श्राप देते हैं कि जो तुम्हारा रथ का पहिया जिस पर तुम्हें इतना घमंड है रथी होने का, वही तुम्हारा काल बनेगा। एक ये दूसरा श्राप, पहला श्राप परशुराम जी का कि अपनी सारी विद्या भूल जाओगे जब जरूरत होगी। दूसरा श्राप है ब्राह्मण का
तीसरा श्राप एक और मिलता है जिसका कि जिक्र बी आर चोपड़ा जी ने अपने सीरियल में नहीं किया। वो श्राप होता है एक छोटी सी धरती माता का, जो पृथ्वी है वो भी श्राप देती है कर्ण को। असल में होता क्या है, जो पृथ्वी है वो भी अपनी दानवीरता के लिए कि वो अपने हम मानव जाति को, इस मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं उन सब के पालन करने के लिए वो अपने अंदर से धन धान्य का उत्सर्जन करती हैं ताकि हम अपने जीवन यापन कर सकें। तो धरती जो है अपनी दानवीरता के लिए प्रख्यात थी, परंतु उनकी दानवीरता के सामने कर्ण की दानवीरता को लोगों ने एकदम एक समक्ष रखना शुरू कर दिया। इसकी वजह से धरती के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या पैदा हो गई थी कर्ण के लिए कि कर्ण भी उनके बराबर, उनके समकक्ष का दानवीर बन गया था। परंतु ये ईर्ष्या थी, साथ में क्या हुआ कि जब वो रथ से जा रहे थे उसी रास्ते में आगे जाने पर एक छोटी सी कन्या एक मिट्टी के पात्र में घी को लेकर वो रास्ते को क्रॉस कर रही थी। तभी दूर से चले आ रहे कर्ण के रथ के घोड़े की हिनहाट की डर से, जो घोड़े हिनहाते हैं उसकी आवाज़ को सुनकर वो डर जाती है कन्या, और उसके हाथ से वो जो बर्तन होता है वो छूट जाता है और धरती पर टूट के गिर जाता है और पूरा जो घी है वो धरती पर लग जाता है, धरती में फैल जाता है और वो रोने लगती है कन्या। कर्ण उतरते हैं, बोलते हैं क्या हुआ बालिका, तो वो बोलते हैं कि आपकी वजह से, आपके रथ की आवाज़ सुनकर मैं डर गई, घबरा गई और मेरे से बर्तन टूट गया और ये घी नीचे गिर गया है और मुझे यही घी चाहिए। कर्ण उनको बोलते हैं मैं तुमको इससे ज़्यादा घी दे देता हूँ, दूसरा घी दे देता हूँ, परंतु वो बाल हट करती है लड़की और बोलती है नहीं, मुझे यही घी चाहिए जो गिरी है ज़मीन में, इसको वापस मुझे दो शुद्ध करके। तो कर्ण अब उसकी हट को देखते हुए पूरी ताकत से धरती पे घी को निचोड़ने के लिए धरती को दबाते हैं ज़ोर से, और इतनी ज़ोर से वो अपनी वो करते हैं कि धरती को तकलीफ़ होती है और धरती उस तकलीफ़ में कर्ण को बोलती है कि तुमने आज अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश की मेरे ऊपर, मैंने कोई तुम्हारा हित नहीं किया, फिर भी तुम मुझे इतनी ज़ोर से दबा के मुझे पीड़ा दे रहे हो, जब समय आएगा तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊंगी। ऐसा बोल के पृथ्वी उसको श्राप देती है कर्ण को। वो तीसरा श्राप होता है जो कर्ण को मिलता है। ये 3 श्राप कर्ण के साथ उसके जीवन भर रहते हैं जो अंत में उसके मोक्ष का कारण बनते हैं। तो ये 3 श्राप थे जो कर्ण के साथ थे, और पुण्य के रूप में उसके पास दान किए हुए चीज़ों का पुण्य होता है और जो कवच कुंडल साथ में होता है। परंतु कवच कुंडल युद्ध से पहले, जैसे आपने महाभारत में देखा, इंद्र आकर कवच और कुंडल दोनों को लेकर चले जाते हैं, क्योंकि कवच कुंडल वही सहस्त्र कवच का कवच है जिसमें जो कवच को भेद करेगा, जो कवच को तोड़ेगा वो मर जाएगा, उसको तोड़ते उसका जैसे उसको छेदन करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो स्वयं कर्ण जो है अपने उस कवच को निकाल कर दे देते, इसलिए वो इस तरह से अपने अर्जुन को बचा लेते हैं। परंतु वो ऋणी हो जाते हैं, उस ऋणी से बचने के, उस ऋण से उऋण होने के लिए वो कर्ण को बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, इसके जानते हुए भी तुमने मुझे अपना कवच कुंडल दे दिया, बताओ तुम्हें क्या दे सकता हूँ मैं। तो वो इंद्र से शक्ति जो अस्त्र है वो मांगते हैं, जो इंद्र उनको दे देते हैं। ये शक्ति अस्त्र हमेशा कृष्ण भगवान के ध्यान में रहता है कि कर्ण के पास वो शक्ति अस्त्र है जिसका वो कभी भी अर्जुन के खिलाफ उपयोग कर सकते हैं। पूरे युद्ध में जब भीष्म पितामह जो हैं अपने वो सैया पे लेट जाते हैं, सर सैया पे, उसके बाद जब कर्ण का युद्ध करना शुरू होते हैं तो कृष्ण अपनी माया को इस्तेमाल करके कर्ण के वो हमेशा उसकी शक्ति अस्त्र है ऐसा जो उसको ज्ञान है उसको ढकने की कोशिश करते थे, उसको भुला देते हैं, उसको कभी ध्यान नहीं आता है उसके बाद वो शक्ति अस्त्र है। परंतु कृष्ण भगवान को पता है कि बहुत समय तक वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तभी वो घटोत्कच का वहाँ पर आगमन होता है और घटोत्कच के वध के लिए कर्ण अपना उस शक्ति का इस्तेमाल करके उसको भी खत्म कर देते, क्योंकि शक्ति को एक बार ही प्रयोग में लाया जा सकता था। तो कर्ण की वो शक्ति जब चली जाती है तो कृष्ण अब थोड़े बहुत निश्चिंत हो जाते हैं कि कर्ण अब जो है अर्जुन जो है उसका जो जीवन है थोड़ा सा सुरक्षित हो गया है। परंतु कर्ण 1-2 अस्त्रों के कम होने से कर्ण की जो प्रतिभा थी, जो उसके अंदर जो बाहुबल था वो कम नहीं था। कर्ण बहुत बड़ा महारथी थे, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने जो धर्म अर्जित किया था दान कर करके, उस धर्म को भी समाप्त कर कर और उसके प्राण को हर लेना किसी के लिए संभव नहीं था। ऐसा कई बार हुआ जब अर्जुन ने प्राण लेने के लिए कर्ण के पास तीर भेजे जो उसका वध कर सकते थे, परंतु हर बार कर्ण बच जाता था। और जब कृष्ण भगवान ने इसका जब देखा कि कौन सी ताकत है जो कर्ण को बचा रही है, तो वो जो ताकत थी वो धर्मदेव खुद थे।
जो उन्होंने पुण्य अर्जित किया था कर्ण ने दान कर करके, तो उसकी रक्षा हेतु धर्म खुद वहाँ पर प्रकट हो जाते थे और उनको सारे अस्त्रों से, ब्रह्मास्त्र से, सबसे उनकी बचा लेते थे। और जब देखा कि उसकी जो धर्म है, जो धर्मदेव है, बाध्य हैं उसके पुण्य कर्मों की वजह से, क्योंकि अगर ब्रह्मास्त्र भी छोड़ा जाए तो भी वो ब्रह्मास्त्र का भी वो बचाव कर सकते हैं, कर्ण का ब्रह्मास्त्र से भी। तो कृष्ण भगवान इसका भी उपाय करते हैं, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ये जो महाभारत बी आर चोपड़ा साहब का चल रहा था कल शाम को एपिसोड में, जिसमें कि आपने देखा होगा कि कर्ण जो है एक तीर का अनुसंधान करते हैं। वो तीर एक नाग के रूप में प्रकट होता है और वो तीर जब छोड़ते हैं तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बचाने के लिए रथ के साथ रथ को नीचे कर देते हैं और वो तीर अर्जुन के मुकुट के पे लगता है और मुकुट को लेकर चला जाता है, मुकुट के परखच्चे उड़ा देता है। परंतु ये थोड़ी सी कहानी, जो असली कहानी है उससे थोड़ी हट कर है। तो ये जो प्रसंग था कि कर्ण ने एक नागास्त्र का प्रयोग किया, ये बिल्कुल ही गलत है। वो नागास्त्र ऐसा नहीं था, असल में वो अस्त्र ही नहीं था, वो एक स्वयं एक नाग था, जीवित नाग, जो कि तीर के रूप में आके कर्ण के तुनीर में बैठ गया था, जिसका कि बाण के रूप में कर्ण ने अनजाने में प्रयोग किया और वो अर्जुन पे गया और अर्जुन को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने वो रथ को नीचे किया। ये कहानी को मैं आपको अपने वीडियो के सेकंड पार्ट में कवर करता हूँ।